Hello friends, welcome to another video tutorial from कमल धारियाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट पे। तो दोस्तों, ये एक तरह का बायोकेमिकल टेस्ट है जो कि बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है लेबोरेटरी में। जब भी हम लैब में मैनुअली काम कर रहे हैं और बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, यानी कि किसी इन्फेक्शियस सैंपल से हम उसका जो पॉजिटिव एजेंट है उसको आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, तो बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को हमें परफॉर्म करना होता है। तो अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की स्पेशल आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत सारे बायोकेमिकल टेस्ट्स को हमें परफॉर्म करना होता है, जिनमें से एक है सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। तो ये सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट कौन से बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और इसका प्रिंसिपल क्या है, वही सब हम इस पे बात करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक आप बने रहिए ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट है क्या। दोस्तों, जब भी हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, यानी कि बहुत से तो नहीं, कुछ ही ऐसे हैं। जब भी हम यानी कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं, यानी कि मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया की हम बात करते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सिट्रेट को एज द सोल सोर्स ऑफ कार्बन यूटिलाइज करते हैं और साथ में अमोनियम सॉल्ट को एज द सोल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन यूज करते हैं। तो ऐसे कुछ ही बैक्टीरिया हैं जो कि सिट्रेट को एज ए सोल सोर्स ऑफ कार्बन और अमोनियम सॉल्ट्स को एज द सोल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन यूज करते हैं फॉर देयर ग्रोथ। अपनी ग्रोथ के लिए वो यूज करते हैं। सोल सोर्स का मतलब है ओनली द सोर्स, यानी कि यहाँ पे हम सिट्रेट की बात कर रहे हैं जो कि कार्बन का सोर्स है। तो सिट्रेट इज द ओनली सोर्स ऑफ कार्बन हियर। यहाँ पे केवल क्या है, सिट्रेट कार्बन का एकमात्र स्रोत है, सोर्स है। गॉट इट। और अमोनियम सॉल्ट नाइट्रोजन का एकमात्र सोर्स है, तो उसको हम बोलते हैं सोल सोर्स। तो ऐसे बैक्टीरिया जो सिट्रेट को एज ए सोल सोर्स ऑफ कार्बन और अमोनियम सॉल्ट्स को एज ए सोल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, ऐसे बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। और फाइनली क्या होता है, सिट्रेट और अमोनियम सॉल्ट्स को यूटिलाइज करके ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एल्कलाइन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं फाइनली। गॉट इट। तो ये जो टेस्ट है ये वैसे तो दो तरह से परफॉर्म किया जाता है, एक तो सॉलिड मीडियम में, दूसरा लिक्विड मीडियम में भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी आगे इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है। Bacteria that can grow on this medium produce an enzyme, citrate permease, capable of converting citrate to pyruvate. जो भी बैक्टीरिया इस मीडियम में, यानी कि जो हम ये सॉलिड मीडिया प्रिपेयर कर रहे हैं सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट के लिए, इस मीडियम में जो हमारे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वो कुछ एक स्पेशल एंजाइम्स का प्रोडक्शन करते हैं जिसका नाम है सिट्रेट परमेज। इस सिट्रेट परमेज का काम क्या है, ये उस मीडियम में प्रेजेंट सिट्रेट को पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है और फिर वो ऑर्गेनिज्म जो उसमें ग्रो कर रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म पायरुवेट को मेटाबॉलिक साइकिल में लेकर उसको अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज करते हैं। पायरुवेट कैन देन एंटर द ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिक साइकिल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। गॉट इट। When the bacteria metabolize citrate, the ammonium salts are broken down to ammonia, which increases alkalinity. तो साथ में क्या होता है, सिट्रेट को यूटिलाइज करके सिट्रेट तो आपका पायरुवेट में कन्वर्ट हो ही गया। बैक्टीरिया ने उसको क्या कर दिया, जो सिट्रेट परमेज जो एंजाइम है उसकी हेल्प से सिट्रेट को पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया। और साथ साथ क्या हो रहा है, जैसे ही आपका सिट्रेट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके साथ साथ जो अमोनियम सॉल्ट्स हैं उनका भी ब्रेकडाउन होता है और वो अमोनियम सॉल्ट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि उस मीडियम की एल्कलिनिटी को
इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि मीडियम क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अमोनिया क्या है, एक अल्कलाइन प्रोडक्ट है। तो ये क्या करता है, उस मीडियम की अल्कलिनिटी को बढ़ा देता है। तो अल्कलिनिटी बढ़ गई, इसका मतलब क्या है कि उस मीडियम की पीएच भी क्या हो जाएगी, पीएच भी उसकी चेंज हो जाएगी, यानी कि वो एसिडिक पीएच से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिक पीएच यानी कि अल्कलाइन पीएच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ओरिजिनल जो कल्चर मीडिया है इसका, जो हम मीडियम बना रहे हैं सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट का, जो हम सॉलिड मीडिया ओरिजिनल बना रहे हैं, उसका जो मीडियम है वो ओरिजिनली कैसा होता है, वो स्लाइटली एसिडिक होता है। गॉट इट। लेकिन जैसे ही उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है और वो बैक्टीरिया सिट्रेट को यूटिलाइज कर रहा है और अमोनियम सॉल्ट्स को यूटिलाइज कर रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, आपका जो है अमोनियम सॉल्ट्स जब अमोनिया में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो मीडियम एसिडिक मीडियम से अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट हो जा रहा है। द शिफ्ट इन पीएच टर्न्स द ब्रोमोथाइमोल ब्लू। अब देखिए यहाँ पे जो ये ब्रोमोथाइमोल ब्लू है दोस्तों, ये ब्रोमोथाइमोल ब्लू ये एज एन इंडिकेटर यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जानने के लिए कि मीडियम की जो मीडियम है वो एसिडिक से अल्कलाइन में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो चीज़ हमें कौन इंडिकेट कराएगा, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। तो ये एज एन इंडिकेटर यहाँ पे काम कर रहा है ब्रोमोथाइमोल ब्लू। तो ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंडिकेटर इन द मीडियम फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू, यानी कि ये जो ब्रोमोथाइमोल ब्लू है, जैसे ही पीएच में चेंज आया तो ये अपने ग्रीन कलर से, यानी कि जो ओरिजिनल कलर है उस मीडियम का वो कैसा है, ग्रीन है, तो मीडियम किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसकी क्या हो गई, पीएच चेंज हो जाती है। पीएच उसकी 7.6 से भी ऊपर चली जाती है, 7.6 से भी ऊपर उसकी उस मीडियम की पीएच चली जाती है। गॉट इट। तो इस चीज़ को कौन इंडिकेट कर रहा है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, बाय चेंजिंग इट्स कलर ग्रीन टू ब्लू। देखिए यहाँ पे पिक्चर में क्लियर है, यहाँ पे देखिए पहला जो पिक्चर आप देख रहे हैं जिसमें नेगेटिव लिखा हुआ है, ये दिस इज द ओरिजिनल कलर ऑफ द सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट मीडियम। गॉट इट। तो इसका कलर कैसा है, ओरिजिनल कलर इसका ग्रीन है। अब जो दूसरा पिक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज़ द पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस टेस्ट, जिसमें आप देख रहे हैं कि इस पोर्शन पर स्लांट पार्ट पर, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म किया जाता है, इस मीडियम को टेस्ट ट्यूब में बनाया जाता है और स्लैंट और बट के फॉर्म में बनाया जाता है। इस पोर्शन को हम स्लैंट बोलते हैं, दिस इज द स्लैंट, एंड दिस बॉटम पोर्स इज बट। तो स्लैंट पर आप देख रहे हैं, क्योंकि जब हम बैक्टीरिया को इनोकुलेट करेंगे, बैक्टीरिया को जब यानी कि सैंपल को जब हम इनोकुलेट कर रहे हैं, तो सैंपल को इस स्लैंट पार्ट पर हम इनोकुलेट करते हैं बाय द स्ट्रोक मेथड। स्ट्रोक मेथड से इसको कल्चर किया जाता है बैक्टीरिया को इस मीडियम पे। गॉट इट। तो स्ट्रोक मेथड से स्लैंट के पार्ट पर बैक्टीरिया को क्या किया, इनोकुलेट किया। तो जब बैक्टीरियल ग्रोथ इसमें अपीयर होती है, तो यहाँ पे इस स्लैंट पार्ट पर कलर चेंज मिलेगा। तो अगर ये अपने ग्रीन जो ओरिजिनल कलर है उससे ब्लू कलर में चेंज हो गया है, तो दैट मीन्स दिस इज द पॉजिटिव, यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ यहाँ पे आई हुई है। दिस इज द पॉजिटिव टेस्ट। गॉट इट। दूसरे पिक्चर में भी आप उसी तरह से देख रहे हैं, दूसरे एंगल से। गॉट इट। तो दिस वन इज द नेगेटिव, फर्स्ट इज द नेगेटिव, जहाँ पे कलर आपका ओरिजिनल कलर रहा, यानी कि कलर चेंज नहीं हुआ, दिस इज द नेगेटिव। एंड जहाँ स्लांट वाले पार्ट पर कलर चेंज हो गया, ग्रीन से ब्लू में कन्वर्ट हो गया, दिस इज द पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन। There are two methods for the identification of citrate utilizing bacteria. Citrate utilizing जो बैक्टीरिया है उनके आइडेंटिफिकेशन को हम दो तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट है सीमंस सिट्रेट मीडियम मेथड, जो कि अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे, दिस इज द सीमंस मेथड, जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने टेस्ट ट्यूब्स में मीडिया को प्रिपेयर किया और इसमें क्या किया, इसमें हमने एक इंडिकेटर भी हमने यूज किया, दैट इज ब्रोमोथाइमोल ब्लू। गॉट इट। तो इस मेथड को हम बोलते हैं सीमंस मेथड, सीमंस सिट्रेट मीडियम मेथड।
दूसरा मेथड है कोजर्स मीडियम। ये यानी कि ये कैसा मीडियम है, दिस इज़ द लिक्विड मीडियम। कोजर्स मीडियम लिक्विड मीडियम है, या आप कह सकते हैं कोजर्स ब्रॉथ भी इसको बोला जाता है, ब्रॉथ, क्योंकि मीडियम जो हमारे लिक्विड मीडियम होते हैं उसके लिए हम ब्रॉथ वर्ड यूज करते हैं। तो कोजर्स जो लिक्विड मीडियम है, इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो मीडियम है, जब हम इसमें बैक्टीरिया को इनोकुलेट करेंगे तो अगर इसमें टर्बिडिटी आ जाती है, मीडियम अगर हमारा टर्बिड हो जाता है, तो दैट मीन्स द बैक्टीरिया विच इज़ ग्रोइंग इनसाइड द मीडियम इज सिट्रेट यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया। गॉट इट। तो उसमें अगर टर्बिडिटी आती है, टर्बिडिटी अगर शो हो रही है, यानी कि धुंधलापन उस मीडियम में आ रहा है, टर्बिडिटी का मतलब है धुंधलापन, टर्बिड हो जाना। गॉट इट। तो उसका मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर रहा है वो सिट्रेट यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया है। तो अगर हम मीडियम के कंपोजिशन की अगर बात करें इन दोनों मीडियम में, तो इन दोनों मीडियम का कंपोजिशन सेम है, लेकिन जो कोजस मीडियम है वो हमारा ब्रॉथ है, यानी कि वो लिक्विड मीडियम है, तो वहाँ पर हम अगर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर का काम होता है सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह हमारा जो अगर है वो काम करता है। तो यहाँ पर अगर यूज़ नहीं होगा, लेकिन जो सीमंस सिट्रेट मीडियम है वहाँ पे अगर यूज होगा, और साथ में इंडिकेटर भी वहाँ पे यूज होगा। गॉट इट, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। तो इनके अगर कंपोजिशन की बात करें तो सीमंस मीडियम का जो कंपोजिशन है, इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम सिट्रेट, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इसमें अवेलेबल रहता है, डाइपोटेशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में ब्रोमोथाइमोल ब्लू जो कि एज एन इंडिकेटर यूज किया जाता है। और उसके अलावा जो सॉलिडिफाइंग एजेंट है दैट इज़ अगर 15 ग्राम उसको यूज किया जाता है। तो अगर 1000 ml पर हम इस 1000 ml पर अगर हम इस मीडियम को प्रिपेयर कर रहे हैं 1000 ml वाटर पे, तो अगर को हम 15 ग्राम यूज करेंगे। गॉट इट। तो सेम कंपोजिशन कोजस मीडियम का भी रहता है, लेकिन यहाँ पे ब्रोमोथाइमोल ब्लू और अगर यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लिक्विड मीडियम है। गॉट इट। तो इंटरप्रिटेशन और कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव रिएक्शन में जो आपका कलर है वो चेंज हो जाता है, ग्रोथ विथ कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू इंटेंस ब्लू। गॉट इट। तो जैसा कि डायग्राम में अभी इससे पहले पिक्चर में आपने देखा कि पॉजिटिव में क्या हो रहा है, पॉजिटिव रिएक्शन में कलर ग्रीन से ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है। किस पोर्शन पे, अलोंग दी स्लैंट पर, बट पे नहीं, किधर, स्लैंट पे। गॉट इट। तो पॉजिटिव रिएक्शन इसको हम बोलेंगे। एग्जाम्पल हैं इसके जैसे साल्मोनेला, एडवार्सिएला, साइट्रोबैक्टर, क्लैप्सिएला, एंट्रोबैक्टर एंड प्रोविडेंशिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मेन एग्जाम्पल जो है इसके साल्मोनेला, एडवार्सिएला, साइट्रोबैक्टर, क्लैप्सिएला, एंट्रोबैक्टर और प्रोविडेंशिया, ये इसके पॉजिटिव रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। गॉट इट। दूसरा नेगेटिव रिएक्शन, जहाँ पे नो ग्रोथ एंड नो कलर चेंज, स्लांट रिमेन्स ग्रीन। स्लांट का जो पोर्शन है वो स्लांट आपका ओरिजिनल कलर पे ही रहता है, यानी कि ग्रीन उसका ओरिजिनल कलर है तो ग्रीन ही रहेगा। नो कलर चेंज, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो रही है, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो सिट्रेट को एज ए सोल सोर्स और अमोनियम सॉल्ट्स को एज ए सोल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही है बैक्टीरिया की। तो कलर भी आपका चेंज नहीं होगा, ग्रीन है तो ग्रीन ही रहेगा स्लांट पे, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव रिएक्शन। एग्जाम्पल है इसके इकोलाई, शिगेला, मॉर्गनेला एंड यर्सिनिया। ये 4 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। गॉट इट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपके समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।